तीखा खाने वाली बहू को मिला फीका खाने वाला ससुराल। फाइनली काम खत्म हुआ। यार बहुत जोरों की भूख लगी है। ऑफिस का सारा काम खत्म कर साक्षी अब जल्दी से बैग उठाती है और लिफ्ट में जाती है। तभी लिफ्ट में उसे उसका कलीग कार्तिक मिलता है। अरे आज तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले भी नहीं गए क्या? नहीं यार, आज बॉस ने काम ही इतना दे दिया था। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। सबसे पहले कुछ खाऊंगा, उसके बाद ही घर के लिए निकलूंगा। भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो चलकर साथ में कुछ खाते। चाउमीन खाओगे तुम? मेरा तो बड़ा मन कर रहा है। यार भूख इतनी तेज लग रही है कि जो भी मिल जाए खा लूंगा। दोनों लिफ्ट से उतरकर बाहर आते हैं और ऑफिस के सामने लगे चाउमीन के ठेले पर जाते हैं। कैसे हो भैया? जल्दी से मेरे लिए चटपटी चाउमीन लगा दो। भैया मेरी चाउमीन अलग बनाना, ज्यादा मिर्ची मत डालना। जहां कार्तिक के ऑर्डर पर ठेले वाला चाउमीन में बिल्कुल ना के बराबर मिर्ची डालता है, तो वहीं साक्षी के ऑर्डर को तैयार करते हुए उसमें भर भर के हरी और लाल मिर्च डालता है। तीखी होने की वजह से साक्षी को चाउमीन जहां बिल्कुल लाल दिख रही थी, तो वहीं बिना लाल मिर्च के कार्तिक की चाउमीन सफेद दिख रही होती है। इसे तो देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। साक्षी जल्दी से चाउमीन खाती है। तुम्हारी चाउमीन तो दिखने में इतनी तीखी लग रही है, न जाने खाने में कितनी तीखी होगी। चाउमीन वाले भैया ने कितनी भर भर की मिर्ची डाली है इसमें। जब तक चाउमीन तीखी ना हो तो उसे खाने का मजा ही क्या। और भैया आज आपने मुझे वो तीखी वाली चटनी नहीं दी, उसके बिना चाउमीन खाने का क्या ही मजा। ठेले वाला चटनी साक्षी की प्लेट में ऊपर से डालता है, जिसे वो खाती है, तो वहीं कार्तिक चाउमीन पर टोमेटो सॉस डालकर खाता है। कार्तिक, चाउमीन में टोमेटो सॉस कौन डालता है? अरे बहुत टेस्टी है, एक बार खाकर तो देखो। कार्तिक के कहने पर साक्षी जब उसकी फीकी चाउमीन का एक बाइट लेती है तो उसे फौरन थूक देती है। अरे तुमने थूक क्यों दिया? कितनी बेकार लग रही है कार्तिक, इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं है। बच्चा भी इतना फीका नहीं खाता। तुम ये मेरी तीखी तीखी चाउमीन ट्राई करो, ये होती है तीखी चाउमीन। अरे ना बाबा, मैं तो अपनी फीकी चाउमीन खाकर ही खुश हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि तुम भी मत खाओ, वरना बाथरूम के चक्कर लगाती रहोगी। तुम भी ना कार्तिक, एक बार तुम भी ये चाउमीन ट्राई करना, फिर अपनी चाउमीन को कभी हाथ भी नहीं लगाओगे। और भैया आप ना इसके साथ मिर्ची फ्राई करके दिया करो। मैडम तीखी जितनी चाउमीन मैं आपके लिए बनाता हूँ उतना कोई और ग्राहक नहीं खाता। आपकी बात मान लिया ना तो कोई मक्खी भी नहीं अटकेगी यहाँ पे। शुरू से ही साक्षी को तीखा खाने का काफी शौक था, जिसके चलते साक्षी के घर में भी उसके लिए स्पेशल अलग से तीखा खाना बनता था। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं और वो ऑफिस में अपनी डेस्क पर साथ बैठी माया से कहती है, लंच टाइम हो गया। माया तुम क्या लेकर आई हो? मैं तो चाप लेकर आई हूँ, चलो आज साथ में लंच करते हैं। ना बाबा, लास्ट टाइम तुम्हारे घर की भिंडी खाई थी, इतनी तीखी भिंडी थी, मेरे मुंह में तो छाले ही हो गए थे। तुमको मेरा खाना है तो खा लो, मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगी। रहने दो, मैं कार्तिक के साथ ही लंच कर लूंगी। वैसे वो है कहाँ? सुबह से दिखा नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं, आज वो छुट्टी पर है। अजय बता रहा था कि आज वो लड़की देखने के लिए जा रहा है। लड़की देखने के लिए? यू मीन्स वो शादी कर रहा है? हाँ कह सकते हो, वैसे भी अब उसकी उम्र तो हो ही गई है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कार्तिक की शादी की बात सुनकर साक्षी सोच में पड़ जाती है। तभी साक्षी के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। साक्षी बेटा तू हाफ डे लेकर घर आ जा। हाफ डे लेकर? लेकिन क्यों? बेटा तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हफ्ते भर पहले तेरे पापा ने मुझे बताने के लिए बोला था, लेकिन दिमाग से निकल गया। 4 या 5 बजे तक आ जाएंगे वो, इसलिए कह रही हूँ जल्दी आजा, ढेर सारी तैयारी करनी है। लेकिन माँ ऐसे अचानक क्यों? साक्षी कुछ और सवाल करती है, इससे पहले अर्चना कॉल कट कर देती है और अब साक्षी हाफ डे लेकर घर आ जाती है और कमरे में बैठकर अच्छे से तैयार हो जाती है। दीदी कितनी सुंदर लग रही है सूट में। वो तो लगेगी ही ना, मुझ पर जो गई है। बेटा वो लोग आते होंगे। नंदनी थोड़ी देर में दीदी को लेकर बाहर आ जाना। क्या मुसीबत है, उधर कार्तिक लड़की देखने के लिए गया है और इधर लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। अब कैसे बताऊं माँ को कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। 2 साल से मेरा कार्तिक पर क्रश है। इससे अच्छा तो उसे ही बोल देती, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। थोड़ी देर में रिश्ते वाले आ जाते हैं, तो वहीं नंदिनी भी साक्षी को लेकर बाहर आती है। साक्षी जैसे ही रिश्ता देखने आए लड़के को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कार्तिक होता है। कार्तिक तुम यहाँ? साक्षी तुम? बच्चों तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ माँ, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अरे बहन जी ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हमें तो लगा था कि बच्चों को एक दूसरे को जानने में समय लगेगा, लेकिन ये तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं।
दोनों परिवार वाले हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब साक्षी और कार्तिक अकेले में बात करने के लिए छत पर जाते हैं। तो मैडम जी क्या सोचा है, हाँ या ना? सच कहूं कार्तिक, जब से तुम ऑफिस आए थे तब से मेरा क्रश था तुम पर, लेकिन कभी बता ही नहीं पाई। आज दोपहर में जब माया से पता चला कि तुम लड़की देखने जा रहे हो तो तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तरफ से तो हाँ है। मैं भी एक बात कहूँ, मुझे भी तुम बहुत पसंद थी, लेकिन डर के मारे कभी बोल नहीं पाया। साक्षी और कार्तिक नीचे आकर बैठकर हाँ कर देते हैं, जिससे दोनों परिवार काफी खुश होते हैं। साक्षी बेटा, अगर तुम्हें शादी के बाद भी जॉब करनी हो तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, मुझे कोई जॉब नहीं करनी। आपको नहीं पता कंपनी वाले कितना काम कराते हैं, कभी ये प्रेजेंटेशन, कभी वो प्रेजेंटेशन, कभी ये फाइल तैयार करो। ओ गॉड, शादी के बाद तो बस मुझे घर संभालना है। साक्षी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अब बिना ज्यादा देरी करे कुछ समय में कार्तिक और साक्षी की धूमधाम से शादी हो जाती है। और आज शादी के एक हफ्ते बाद साक्षी की पहली रसोई की रस्म होती है। आज तो मेरी पहली रसोई है, सबको इतना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाऊंगी ना कि सब डबल नेक देंगे मुझे। एक काम करती हूँ, सबसे पहले नान के लिए आटा गूंथ लेती हूँ और जीरे वाले चावल बना लूंगी। सब्जी में चाप, मिक्स वेज और पनीर बना लेती हूँ। सारी सब्जियां काटने के बाद अब साक्षी जब मिर्च निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो ये क्या, यहाँ तो सिर्फ थोड़ी सी ही मिर्ची है। इतनी सी मिर्ची में इतना सब कुछ कैसे बनेगा? हरी मिर्च कम होने पर साक्षी सब्जियों में भर भर कर लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है। थोड़ी देर में सारा खाना बन जाता है और अब साक्षी सभी को खाना परोसती है। भाभी, खुशबू तो काफी बढ़िया आ रही है। दिखने में भी सारी चीज कितनी अच्छी लग रही है। दिखने के साथ साथ खाने में भी काफी बढ़िया है। चलिए अब सब खाकर बताइए कि कैसा बना है। जैसे ही सब खाने का पहला निवाला मुंह में रखते हैं तो फौरन थूक देते हैं। कनिका और अनुज सामने रखा पानी का सारा जग खाली कर देते हैं, तो वहीं सुजाता भागी भागी किचन में जाती है और सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती है। आइसक्रीम खाकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है, तो वहीं ये सब होता देख, अरे क्या हो गया आप लोगों को? एक बात बता बहू, तूने मिर्च में सब्जी डाली है या सब्जी में मिर्च? पूरा मुंह जला दिया। माँ जी, मैंने तो उसमें ना के बराबर मिर्च डाली थी। इतनी सी मिर्ची से आप लोगों की क्या हालत हो गई? मेरे हिसाब से तो खाना फीका ही बना है। तुम क्या कह रही हो बहू? एक बार खाकर तो देखो, फिर पता चलेगा कितना तीखा है। मुझे तो लगता था कि कार्तिक को ही तीखा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ तो आप लोग भी तीखा नहीं खा रहे। बहू, हमारे घर में कोई भी तीखा नहीं खाता है, क्या तुम्हें नहीं पता? सबने भर भर के मिर्ची डालकर तुमने सारा खाना खराब कर दिया। अब कौन खाएगा इसे? सुजाता सारी तीखी सब्जियां डस्टबिन में डाल देती है और अब साक्षी को लेकर किचन में जाती है और अपनी आंखों के सामने उससे दोबारा सब्जी बनवाती है। माँ जी, सीरियसली आप मुझे इतने छोटे चम्मच से खाने में मिर्ची डालने को कह रही हैं? वो भी सिर्फ आधा चम्मच। इससे तो खाने में 1% भी तीखापन नहीं आएगा। बहू, हमारे यहाँ तो खाने में इतनी ही मिर्ची डलती है। वो तो तूने सारी हरी मिर्च खत्म कर दी, वरना मैं तो तुझसे लाल मिर्च के बजाय 2-4 हरी मिर्च डलवाती खाने में। खाना बनने के बाद जब साक्षी सबके साथ उस फीके खाने को खाती है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं लग रहा। जब तक खाने में भर भर के तीखापन ना हो तब तक खाने में कोई स्वाद नहीं होता। साक्षी खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और सब खाते हैं। भाभी, हम तो इसी तरह का खाना खाते हैं और अब आपको भी इसी तरह का खाना खाने की आदत डालनी होगी। हमेशा से तीखा खाना खाने वाली साक्षी के गले से फीका खाने वाले ससुराल का खाना बड़ी मुश्किल से गले से उतरता है और रात को कार्तिक के साथ कमरे में बैठकर उस पर भड़कती है। अरे तुम मुझ पर क्या भड़क रही हो? हमारी कौन सी लव मैरिज हुई है जो मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सब बताता? मुझे ही पता है वो फीका खाना मैंने कैसे निकला है। तुम जानते हो ना कि मुझे तीखा खाना पसंद है। जानता हूँ साक्षी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुमने जॉब भी छोड़ दी, वरना जॉब के बहाने कम से कम बाहर तीखा खा लेती। अब इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं हॉल में बैठे हुए। आज खाने में क्या बनाऊं? सब्जी वाला तो आया नहीं। दही रखा हुआ है, काम कर ले, कढ़ी बना ले। काफी दिन हो गए कढ़ी चावल खाए हुए। आज घर में कढ़ी चावल बनेंगे, मजा आएगा। तीखी तीखी चटपटी कढ़ी बनाऊंगी। मेरे हाथ की तीखी तीखी चटपटी कढ़ी खाएंगे ना तो सारा फीकापन खाने का स्वाद निकल जाएगा इनका। इससे पहले साक्षी कढ़ी में ढेर सारी मिर्च डालती कि तभी पीछे से सुजाता आती है और फ्रिज से 3-4 हरी मिर्च निकालकर साक्षी को देती है। कढ़ी में सिर्फ इतनी हरी मिर्च डालेगी बहू, और खबरदार लाल मिर्च डाला। जब तक कढ़ी नहीं बनेगी मैं यहीं रहूंगी। माँ जी, कढ़ी तो चटपटी अच्छी लगती है, फीकी कढ़ी कोई कैसे खा सकता है? खा सकते हैं बहू, चलो जल्दी से कढ़ी बनाओ। साक्षी सास की निगरानी में खाना बनाती है और सबके साथ खाती है। उसके गले से अपनी बनाई हुई फीकी कढ़ी काफी मुश्किल से उतरती है।
मरीज वाली कढ़ाई खाते हुए साक्षी को अपने मायके के दिन याद आने लगते हैं। क्या तीखी चटपटी कढ़ी बनाई है आपने, मजा आ गया। ऐसी कढ़ी हो तो बस चावल रोटी किसे चाहिए। पसीने टपक रहे हैं तेरे, लेकिन फिर भी तीखा खाना बंद नहीं हो रहा। तुझे देखकर तो मिर्ची मुझे लग रही है। अपने ससुराल में फीके खाने की वजह से साक्षी बार बार अपना मन मार कर रह जाती थी और बस अपने पुराने दिनों को याद करती जब वो तीखा खाती थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कमरे में बैठी साक्षी माया से कॉल पर बात करती है। और मैडम कैसी हो? शादी के बाद तो कॉल करना भूल गई। क्या बताऊं यार, मुझे तो लगता था कि ऑफिस में ज्यादा काम होता है, लेकिन यहाँ घर में तो उससे डबल काम है। अभी बस कपड़े धोकर हटी हूँ। वैसे पता है, आज बॉस ने ऑफिस में पार्टी दी थी और तेरे फेवरेट चिली पोटैटो भी मंगवाए थे। अरे यार, तूने मुझे क्यों बताया? अब तो मेरा भी खाने का मन कर रहा है। अरे मन कर रहा है तो बाहर से मंगवा ले या घर पर बना ले। माया की बात सुनकर साक्षी उसे अपने ससुराल वालों की फीके खाने की आदत बताती है, जिसे सुनकर माया जोर जोर से हंसने लगती है। बेटा तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। याद है तुझे, एक बार तूने श्रेया को जानबूझकर तीखे मोमोज खिलाए थे। बेचारी को 2 दिन तक दस्त लगे थे। लगता है उसी की बददुआ का असर है। ससुराल में फीका खाना खाकर साक्षी काफी थक जाती है, इसलिए आज वो रात खाना ही नहीं खाती, जिसे देखकर कमरे में लेटा कार्तिक। आज घर में तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनी थी, तुमने थोड़ी भी नहीं खाई। मेरी खातिर थोड़ी सी तो खा लो। इतने दिनों से फीका खा रही हूँ, सच में तीखा खाने की बहुत तलब हो रही है। घर में बना नहीं सकती, लेकिन कम से कम तुम बाहर से तो ला सकते हो ना, प्लीज। साक्षी के बार बार कहने पर कार्तिक उसके लिए तीखी चाप ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय चाप लेकर आ जाता है। साक्षी तीखी चटनी के साथ जैसे ही चाप खाने लगती है कि तभी सुजाता आ जाती है और ये सब देख। मैंने घर में तीखा बनाने से मना किया है, तो तू इसे बाहर से लाकर खिलाएगा? वो माँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक। तू जानता है ना कि मैं तुझे तीखा खाने से क्यों मना करती हूँ। फिर भी मुझे भी जानना है कि आपको तीखे से क्या प्रॉब्लम है। ना तो आप खुद तीखा खाती है, ना किसी को खाने देती हो। मेरी छोटी बहन यानी तेरी मौसी सास, उसे भी बचपन से तीखा खाने का काफी शौक था। शुरुआत में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे लूज मोशन, पेट में जलन, उल्टी जैसी उसको परेशानी होने लगी। और जब डॉक्टर से चेक करवाया तो उसका शरीर अंदर से काफी खराब हो चुका था। हम सब तो खाने में थोड़ी बहुत मिर्च डाल भी लेते, लेकिन वो बेचारी तो आज तक बस अब उबला खाना खाती है। उसकी हालत देखकर मैंने कसम खा ली थी, ना तो मैं खुद तीखा खाऊंगी, ना अपने परिवार वालों को खाने दूंगी। इसीलिए बचपन से मैंने अपने बच्चों को फीका खाने की आदत डाली है। हाँ, आपकी बहन के साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन जरूरी नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो। मैं बचपन से तीखा खा रही हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। बहु जहर धीरे धीरे असर करता है, एकदम से नहीं। सुजाता साक्षी के सामने से चाप उठाकर कूड़े में फेंक देती है। मुझे तो लग रहा है कि इस जन्म में मैं तीखा कुछ खा ही नहीं पाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। मेरे पास एक रास्ता है जिसे तुम तीखा खा सकती हो। तुम वापस जॉब करना शुरू कर दो। घर में तो फीका ही मिलेगा, लेकिन जॉब के बहाने आराम से बाहर तीखा खा लेना। साक्षी अब बिना देरी करे कार्तिक की बात मानकर अगले दिन ही हॉल में बैठे अपने सास ससुर से जॉब के लिए बात करती है। अरे तुमने तो कहा था कि बहू तुम्हें शादी के बाद घर संभालना है, तो अब अचानक से जॉब क्यों? पापा जी, कल मैंने सोचा कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में 1 से 2 लोग तो होने चाहिए कमाने वाले, और अभी अनुज भी छोटा है, तो क्यों ना मैं ही जॉब कर लूं। वैसे बहू कह तो सही रही है, पूरा दिन तो घर में खाली बैठती है, इससे अच्छा जॉब ही कर ले। साक्षी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अप्लाई करती है और कुछ कंपनियों में इंटरव्यू भी दे देती है, लेकिन अब 1 हफ्ता होने को आ जाता है, पर साक्षी को अभी तक कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता। कमरे में बैठी साक्षी, कितने दिनों से वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया। मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं? साक्षी बार बार अपना मेल चेक कर रही होती है कि तभी उसे बाहर हॉल से खाने की खुशबू आती है। साक्षी जैसे ही बाहर आती है तो देखती है डाइनिंग टेबल पर मोमोज रखे हुए हैं। वाह, मोमोज! माँ जी, आपने मोमोज मंगवाए हैं? आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो सोचा थोड़ा कुछ बाहर का ही खा लेते हैं। मोमोज के साथ रखी तीखी तीखी चटनी को देख साक्षी की जीभ लपलपा रही थी कि तभी सुजाता एक बड़े से कटोरे में ढेर सारी मेयोनीज डालकर उसमें 1 चम्मच तीखी चटनी डालती है और अब सब उसी के साथ ही मोमोज खाते हैं। ये देख। माँ जी, भला ये कौन सा तरीका है मोमोज खाने का? अरे भाभी, हम तो ऐसे मोमोज खाते हैं, इसमें चटनी का स्वाद भी आ जाता है और तीखा भी नहीं लगता। ऐसे मरीज वाले मोमोज खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रहूं। ये तो सरासर मोमोज और उसकी चटनी दोनों की बेइज्जती है। अरे यार, कितनी तीखी मोमोज खाएगी? बस भी कर। 4 मोमोज के लिए तूने तो 8 बार चटनी ले ली।
यार क्या करूं, मुझे तीखा पसंद ही इतना है। जब तक पूरा मोमोज चटनी में ना डूबा हो तब तक उसे खाने का क्या ही मजा। इसी तरह अब 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार साक्षी को जॉब के लिए अप्रूवल मिल जाता है। फाइनली जॉब लग गई मेरी। अब मैं जी भर के अपना मनपसंद तीखा खाना खा सकती हूँ। जॉब साक्षी शुरू कर देती है और घर से लाया हुआ फीका खाना कभी गरीब बच्चों को या कभी गाय को खिला देती और खुद हमेशा बाहर का तीखा चटपटा खाती है। भाभी आप आ गई ऑफिस से? देखिए आज माँ ने कितनी बढ़िया पुलाव बनाया है, जल्दी से आ जाइए। किस नाम का पुलाव? मिर्च तो रत्ती भर नहीं होगी। नहीं, वो भी काफी थकान हो रही है। मैं बाद में खा लूंगी। सबके खाने के बाद साक्षी अपने लिए भी प्लेट में पुलाव डालकर कमरे में ले आती है और अब अपने बैग से लाल तीखी चटनी का पैकेट निकालकर पुलाव में डालकर खाने लगती है। अब आया ना कोई टेस्ट इसमें, अब आएगा खाने का असली मजा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी आज बाहर से चाउमीन लेकर आती है जिसे देख सुजाता। बाहू तो फिर से ये तीखी तीखी चीजें ले आई, कितनी बार मना किया है तुझे? माँ जी ये तीखी चाउमीन नहीं है, खाकर देखिए बिल्कुल फीकी बनवाई है। सुजाता जब चाउमीन को चखती है तो उसे भी वो फीकी ही लगती है। अरे बहू ये तो फीकी ही चाउमीन है। सबको चाउमीन देने के बाद अब साक्षी अपने कमरे में जाती है और फिर बैग से लाल चटनी निकालकर अपना चाउमीन मिलाकर खाने लगती है। यहाँ तक साक्षी अब छोटे छोटे लाल मिर्च डिब्बे भी लेकर अपनी अलमारी में छुपा देती है और हमेशा थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही खाना लेकर उस फीके खाने में ढेर सारी मिर्ची डालकर खाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब कुछ समय से साक्षी को लगातार लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही होती है। बहू 9 बज गए हैं, जॉब पर नहीं जाना क्या? कल भी तूने छुट्टी कर ली थी। माँ जी क्या बताऊं, 4 दिन से ऐसे लूज मोशन लगे कि बाथरूम से बाहर रुका नहीं जा रहा। साक्षी अपनी बात को ठीक से पूरा कह पाती कि तभी फिर से वो बाथरूम की तरफ भागती है। तो वहीं अब लूज मोशन के साथ साथ कभी चक्कर आना तो कभी उल्टी आना भी साक्षी को शुरू हो जाती है। भाभी सुबह से तीसरी बार उल्टी करी है आपने, जरूर कोई खुशखबरी है ना? अरे कोई खुशखबरी नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसी की वजह से उल्टी आ रही है। साक्षी की इतनी खराब हालत देखकर सभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां जब डॉक्टर साक्षी का चेकअप करता है तो लगता है ये कुछ ज्यादा ही तीखा खाती है, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। जब हमारे घर में खाना फीका बनता है तो ये तीखा कैसे खा सकती है? 1 मिनट, अब समझी मैं। तूने दोबारा जॉब इसलिए शुरू की ना, तुझे बाहर का खाने को मिल सके। बाहर जाकर तू तीखा खाती है ना? कभी मैं सोचूं मुझे आजकल घर के बाहर मोमोज की तीखी चटनी की पन्नियां क्यों मिल रही हैं? देख लिया भाभी अपनी गलती का नतीजा। जितनी गलती साक्षी की है उतनी आप लोगों की भी है माँ। मैं जानता हूँ मौसी जी के साथ जो हुआ उससे आप डरी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक इंसान की वजह से सभी को तीखा खाने से रोको। साक्षी ने ज्यादा रोका टोकी की वजह से ही हद से ज्यादा तीखा खाना शुरू कर दिया, जिससे आज उसकी ये हालत है। साक्षी जी मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप तीखा खाना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। अभी तो आप दवाई से ही सही हो जाओगी, लेकिन ज्यादा तीखा खाने की वजह से कल को आपको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो गई तो सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। पाइल्स और सर्जरी का नाम सुनकर साक्षी बहुत घबरा जाती है और ठीक होने के बाद वो लिमिट में ही तीखा खाती है।